आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं। ये तो आप सबको ही पता होगा कि सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। अगर एक सिंपल सा सेंटेंस में आपको दूं कि मैं सोती हूँ या मैं सोता हूँ, तो आप सभी बना लेंगे चुटकियों में आई स्लीप, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं सोई या मैं सो रही हूँ, मैं सोऊंगी, मैं सो चुकी हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? इनके लिए जरूरत पड़ती है आपको वर्ब्स की फॉर्म्स की। हिंदी में सोना से जुड़ी हुई कितनी सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं। सोया, सोई, सो रहा है, सोएगा, सोएगी, सोऊंगा। इस तरह के सारे शब्द अगर किसी को ना आते हो तो क्या वो आराम से हिंदी बोल पाएगा? नहीं ना। ठीक इसी तरह इंग्लिश में अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं आती और सिर्फ इतना पता है सोने को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, तो इससे आपके सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। अलग अलग सेंटेंसेस के लिए आपको वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत है, बिल्कुल हिंदी की तरह। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स, उनको कैसे बनाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ये सब सीखने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज हम सबसे पहले सीखते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कोई भी काम, जैसे सोना, जागना, खेलना, पीना, गाना, रोना, ये सभी वर्ब्स हैं। मतलब कोई भी काम अगर होते हुए दिख रहा है आपको तो वो एक वर्ब है। वर्ब यानी कि क्रिया। तो जब उस क्रिया को किया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स चाहिए ताकि हिंदी की तरह ही हम अलग अलग तरह के इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकें। वर्ब में जो सबसे पहली फॉर्म आएगी वो होती है प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म। मतलब कि वो एक सिंपल फॉर्म होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे सोना के लिए जो स्लीप है, स्लीप बिल्कुल बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम शॉर्टकट में लिखते हैं V1। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? पास्ट। पास्ट वाली फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 2। तो उसको शॉर्ट में कहते हैं V2। V2 का मतलब है पास्ट वाली फॉर्म। स्लीप का मतलब था सोना, पास्ट वाली फॉर्म है स्लेप्ट, यानी कि सोया। तो कहीं पर आपको ये कहना है कि वो सोया, तो वहां तो आप ये नहीं कह सकते ना वो सोता है, ही स्लीप्स। आपको तब बोलना पड़ेगा ही स्लेप्ट, वो सोया। अब अगली फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम लिखेंगे V3। तो थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। उसको हम यूज करेंगे जैसे कि अगर कोई सो चुका है या सोया हुआ है, वहां पर यूज करेंगे स्लेप्ट। अब चौथी फॉर्म है आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे किसी को ये कहना है कि वो सो रहा है, उसके लिए वो ही स्लीप्स तो नहीं बोल सकता या आई स्लीप तो नहीं बोल सकता। मैं सो रही हूं तो मैं बोलूंगी आई एम स्लीपिंग। तो जब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, उस फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे V4, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है गो। गो का मतलब है जाना, आप सभी जानते हैं। अब अगर किसी को कहना है मैं वहां गया, आई वेंट देयर, तो सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, क्योंकि ये पास्ट वाली फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है कि वो वहां गया हुआ है या फिर वो वहां जा चुका है, तब आप क्या बोलेंगे? ही हैज गॉन देयर। गॉन का मतलब है जा चुका या गया हुआ, तो गॉन हो गई थर्ड फॉर्म। कौन सी वाली फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म है वो वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। तो आईएनजी लगाने वाली फॉर्म जो है वो कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये कब आएगी? जब भी कोई सेंटेंस होगा जिसमें रहा है या रही है या रहे हो यूज किया जाएगा, तब आपको लगानी होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी तरह से आज मैं आपको देने वाली हूँ 100 वर्ब्स की चारों फॉर्म्स, जिससे कि आपको काफी सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएं। क्योंकि वर्ब की अगर फॉर्म्स ना आती हो, आपको मेन वर्ब्स का मतलब पता है, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आपको उसकी दूसरी फॉर्म्स नहीं पता होती, वहीं पर आप अटक जाते हो, ठीक है ना। क्योंकि गो का मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम है, नहीं पता है तो वेंट नहीं पता या गॉन नहीं पता, उसकी वजह से आप अटक जाते हो और आप सेंटेंस नहीं बना पाते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। उसकी फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम और फोर्थ फॉर्म है कमिंग। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको ये फॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जैसे कम फर्स्ट फॉर्म है, कम का मतलब है आना, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म है कम, तो इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा कि वो 5 बजे आता है, ही कम्स एट 5 o'clock। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म का सेंटेंस बनाना होगा, सेकंड फॉर्म है केम। केम का मतलब है आया। तो अगर आपका सेंटेंस है वो आया, तब आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा और सेंटेंस बन जाएगा ही केम। लेकिन अगर सेंटेंस है वो आ चुका है, वो आ गया है, तब आपको लगाना होगा थर्ड फॉर्म, ही हैज़ कम या फिर ही हैज़ कम बैक। फोर्थ फॉर्म है कमिंग, इसका मतलब है आ रहा, तो वो आ रहा है, ही इज कमिंग। इस तरह से आप चारों फॉर्म्स को यूज करेंगे। तो अगला वर्ड हम लेते हैं फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल की फर्स्ट फॉर्म है फॉल, सेकेंड फॉर्म है फेल, थर्ड फॉर्म है फॉलन और फोर्थ फॉर्म है फॉलिंग। तो पहली फॉर्म फॉल का मतलब है गिरना, सेकेंड फॉर्म फेल का मतलब है गिरा, फॉलन का मतलब है गिरा हुआ या गिर चुका और फॉलिंग का मतलब है गिर रहा। नेक्स्ट वर्ड है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। तो फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सेकेंड फॉर्म है सैंग मतलब गाया, थर्ड फॉर्म है संग मतलब गा चुका
और फोर्थ फॉर्म है सिंगिंग यानी कि गा रहा। अगला वर्ड है टच। टच का मतलब होता है छूना और इसकी सेकंड फॉर्म V2 है टच्ड मतलब छुआ। थर्ड फॉर्म है टच्ड छू चुका या छुआ हुआ और फोर्थ फॉर्म है टचिंग मतलब छू रहा। नेक्स्ट वर्ड है मूव। मूव का मतलब है हिलना। इसकी सेकंड फॉर्म है V2 है मूव्ड, थर्ड फॉर्म है मूव्ड, फोर्थ फॉर्म है मूविंग। नेक्स्ट वर्ब है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, फोर्थ फॉर्म है ब्रेकिंग। नेक्स्ट वर्ब है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रोव, थर्ड फॉर्म है ड्रिवन और फोर्थ फॉर्म है ड्राइविंग। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या रुकना। इसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड, थर्ड फॉर्म है हेल्ड और फोर्थ फॉर्म है होल्डिंग। ओपन का मतलब होता है खोलना। फर्स्ट फॉर्म है ओपन, सेकंड फॉर्म है ओपन्ड, थर्ड फॉर्म है ओपन्ड और फोर्थ फॉर्म है ओपनिंग। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है क्लोज, सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड और फोर्थ फॉर्म है क्लोजिंग। गिव का मतलब होता है देना। फर्स्ट फॉर्म है गिव, सेकंड है गिव, थर्ड फॉर्म है गिवन, फोर्थ फॉर्म है गिविंग। टेक का मतलब होता है लेना। टेक की फर्स्ट फॉर्म है टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म टेकिंग। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना बालों में। फर्स्ट फॉर्म है कॉम्ब, सेकंड फॉर्म कॉम्ब्ड, थर्ड फॉर्म कॉम्ब्ड, फोर्थ फॉर्म है कॉम्बिंग। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। फर्स्ट फॉर्म कॉपी, सेकंड फॉर्म कॉपीड, थर्ड फॉर्म कॉपीड और फोर्थ फॉर्म है कॉपिंग। हैंग का मतलब होता है टांगना। इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैंग, सेकंड फॉर्म है हंग या फिर हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हंग या फिर हैंग्ड और फोर्थ फॉर्म है हैंगिंग। चूज़ का मतलब होता है चुनना। इसकी फर्स्ट फॉर्म है चूज, सेकंड फॉर्म चूज, थर्ड फॉर्म चूजन और फोर्थ फॉर्म है चूजिंग। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। फर्स्ट फॉर्म बिल्ड, सेकंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड फॉर्म बिल्ट, फोर्थ फॉर्म है बिल्डिंग। बेंड का मतलब होता है झुकना। फर्स्ट फॉर्म बेंड, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म बेंड और फोर्थ फॉर्म है बेंडिंग। सहमत होने को इंग्लिश में कहते हैं अग्री। तो फर्स्ट फॉर्म है अग्री, सेकंड फॉर्म अग्रीड, थर्ड फॉर्म अग्रीड और फोर्थ फॉर्म है एग्रीइंग। डू का मतलब होता है करना। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड है डिड, थर्ड है डन और फोर्थ है डूइंग। अर्न का मतलब होता है कमाना। फर्स्ट फॉर्म अर्न, सेकंड फॉर्म अर्नड, थर्ड फॉर्म अर्नड और फोर्थ फॉर्म है अर्निंग। लीव का मतलब होता है निकलना या छोड़ना। फर्स्ट फॉर्म लीव, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। सेकंड और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट और फोर्थ फॉर्म है लीविंग। स्लीप मतलब सोना। सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट और फोर्थ फॉर्म है स्लीपिंग। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। इसकी सेकंड फॉर्म है बेड, थर्ड फॉर्म है बिडन, फोर्थ फॉर्म है बिडिंग। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं बेद। इसकी सेकंड फॉर्म है बेथ्ड, थर्ड फॉर्म है बेथ्ड, फोर्थ फॉर्म है बेदिंग। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। इसकी सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड, फोर्थ फॉर्म है अब्यूजिंग। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म फ्लो, फोर्थ फॉर्म है फ्लाइंग। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। इसकी सेकंड फॉर्म है थ्रू और थर्ड फॉर्म है थ्रोन, फोर्थ फॉर्म है थ्रोइंग। हर्ट का मतलब होता है दुख होना या चोट लगना। हर्ट की फर्स्ट फॉर्म है हर्ट, सेकंड फॉर्म हर्ट और थर्ड फॉर्म भी हर्ट और फोर्थ फॉर्म है हर्टिंग। राइज का मतलब होता है बढ़ना। राइज की फर्स्ट फॉर्म है राइज, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म है रीजन और फोर्थ फॉर्म है राइजिंग। कट की फर्स्ट फॉर्म है कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट और फोर्थ फॉर्म है कटिंग। कट का मतलब होता है काटना। फील का मतलब होता है महसूस करना। इसकी सेकंड फॉर्म है फेल्ट और थर्ड फॉर्म है फेल्ट, फोर्थ फॉर्म है फीलिंग। कीप का मतलब होता है रखना। कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है केप्ट और फोर्थ फॉर्म है कीपिंग। लूज का मतलब होता है कुछ खो देना। इसकी दो फॉर्म्स जो सेकंड और थर्ड है वो है लॉस्ट और फोर्थ फॉर्म है लूजिंग। मीन का मतलब होता है मतलब। इसकी सेकंड फॉर्म है मेंट, थर्ड भी मेंट और फोर्थ है मीनिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सेकंड फॉर्म है ब्रॉड, थर्ड फॉर्म है ब्रॉड और फोर्थ फॉर्म है ब्रिंगिंग। आस्क का मतलब होता है पूछना। सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड और फोर्थ फॉर्म है आस्किंग। डिग का मतलब होता है खोदना। सेकंड और थर्ड फॉर्म है डग और फोर्थ फॉर्म है डिगिंग। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म है ड्रंक और फोर्थ फॉर्म है ड्रिंकिंग।
प्ले का मतलब होता है खेलना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्लेड, फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग। वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्कड और फोर्थ फॉर्म है वर्किंग। राइट मतलब लिखना, सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड है रिटन और फोर्थ फॉर्म है राइटिंग। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड की तीनों फॉर्म्स देखने में सेम लगती हैं, आपको देखने में लगेगा ये है रीड रीड रीड, लेकिन कुछ फ़र्क है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो है रीड, सेकंड और थर्ड फॉर्म को बोला जाता है रेड और लास्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म है रीडिंग। ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, फोर्थ फॉर्म है ईटिंग। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, मतलब किसी को अपने यहाँ बुलाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड और फोर्थ फॉर्म है इनवाइटिंग। लव का मतलब होता है प्यार करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है लव्ड, थर्ड फॉर्म है लविंग। कंप्लीट मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड और फोर्थ फॉर्म है कंप्लीटिंग। हेट का मतलब होता है नफरत करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हेटेड और फोर्थ फॉर्म है हेटिंग। अराइव मतलब पहुंचना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है अराइव्ड और फोर्थ फॉर्म है अराइविंग। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है लाइक्ड और फोर्थ फॉर्म है लाइकिंग। डाई का मतलब होता है मरना, डाइड है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डाइड और फोर्थ फॉर्म है डाइंग। स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्माइल्ड और फोर्थ फॉर्म है स्माइलिंग। क्लीन का मतलब होता है कुछ साफ करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड और फोर्थ फॉर्म है क्लीनिंग। जंप मतलब कूदना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है जंप और फोर्थ फॉर्म है जंपिंग। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना या हिस्से करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है डिवाइडेड और फोर्थ फॉर्म है डिवाइडिंग। सेव का मतलब होता है बचाना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेव्ड और फोर्थ फॉर्म है सेविंग। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड और फोर्थ फॉर्म है हेल्पिंग। लाफ का मतलब होता है हंसना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है लाफ्ड, फोर्थ फॉर्म है लाफिंग। क्राई का मतलब होता है रोना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है क्राइड और फोर्थ फॉर्म है क्राइंग। मिस का मतलब होता है किसी चीज़ से चूक जाना, उसको बोलते हैं मिस, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है मिस्ड और फोर्थ फॉर्म है मिसिंग। लुक का मतलब होता है देखना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है लुक्ड और फोर्थ फॉर्म है लुकिंग। किल का मतलब होता है मारना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है किल्ड और फोर्थ फॉर्म है किलिंग। ऑर्डर मतलब किसी को आदेश देना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड और फोर्थ फॉर्म है ऑर्डरिंग। फिनिश मतलब कुछ खत्म करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड और फोर्थ फॉर्म है फिनिशिंग। सुनने को इंग्लिश में कहते हैं हियर, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्ड और फोर्थ फॉर्म है हियरिंग। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या किसी चीज़ को बंद करना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है स्टॉप्ड और फोर्थ फॉर्म है स्टॉपिंग। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड और फोर्थ फॉर्म है स्टार्टिंग। बीट का मतलब होता है हराना, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम है बीट और फोर्थ फॉर्म है बीटिंग। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड, थर्ड फॉर्म भी वांटेड और फोर्थ फॉर्म है वांटिंग। जानने को इंग्लिश में कहते हैं नो, इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू, थर्ड फॉर्म है नोन और इसकी फोर्थ फॉर्म है नोइंग। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, इसकी सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, फोर्थ फॉर्म है फॉरगेटिंग। फीड का मतलब होता है खिलाना, कुछ खाना खिलाना, फीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है फेड, फोर्थ फॉर्म है फीडिंग। रिंग का मतलब होता है बजना, इसकी सेकंड फॉर्म है रैंग, थर्ड है रंग और फोर्थ फॉर्म है रिंगिंग। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, इसकी सेकंड फॉर्म है स्टूड, थर्ड फॉर्म भी स्टूड और फोर्थ फॉर्म है स्टैंडिंग। सेल का मतलब होता है बेचना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सोल्ड और फोर्थ फॉर्म है सेलिंग। स्पिट का मतलब होता है थूकना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्पैट, फोर्थ फॉर्म है स्पिटिंग। मेक का मतलब होता है बनाना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है मेड, फोर्थ फॉर्म है मेकिंग। पुट का मतलब होता है लगाना या रखना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पुट है और फोर्थ फॉर्म है पुटिंग। शेक का मतलब होता है हिलाना, इसकी सेकंड फॉर्म है शुक, थर्ड फॉर्म है शेकन और फोर्थ फॉर्म है शेकिंग। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, इसकी सेकंड फॉर्म है स्वोर, थर्ड फॉर्म है स्वोन और फोर्थ फॉर्म है स्वेयरिंग। सिट का मतलब होता है बैठना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है सैट और फोर्थ फॉर्म है सिटिंग। शट का मतलब होता है बंद करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है शट और फोर्थ फॉर्म है शटिंग। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि वर्ब की फॉर्म्स किस तरह से यूज की जाएंगी। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि ये जो सेंटेंसेस मैंने बनाए
इन अलग अलग फॉर्म्स को यूज करते हुए ये कैसे बनाएं, तो आप मेरा 30 डे चैलेंज वाला प्लेलिस्ट देखिए। उसमें मैंने अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है कि कौन से टेंस के कौन सा फॉर्मूला होता है, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स किस किस टेंस में यूज होती है। उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी।